अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज कल नैब के सामने पेश नहीं होंगे। सेनेटर आसिफ किरमानी का बयान। वाज़ेह किया कि नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म और उनके बेटों को कोई नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ। अवाम का मैंडेट रौंदने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौम ने अदालती फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। वोट के तकद्दुस की तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी। नवाज शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा, हर फौजी सरबराह से मेरे इख्तिलाफात का तासुर गलत है। कुछ साबिक फौजी सरबराहान से अच्छे ताल्लुकात भी रहे। मियां साहब के ख़ानदान को सियासत में नहीं देख रहा फ्यूचर। पीपल्स पार्टी का शरीफ फैमिली को किसी किस्म का रिलीफ देने से साफ इनकार। आसिफ जरदारी कहते हैं, माजी में नवाज शरीफ का नहीं जमहूरियत का साथ दिया था। मियां साहब को मुस्तकबिल की सियासत में नहीं देख रहा। इमरान खान को गैर सियासी शख्स करार दिया। बोले वो अभी फुल टॉस खेल रहे हैं। यॉकर आई तो पता चल जाएगा। बिलावल भुट्टो का 19 अगस्त को मानसेहरा में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो अभी बच्चा और सियासत से नाबलद है। मानसेहरा के जलसे में कहीं रो ही ना पड़े। इमरान खान का बयान। कहा, मकाफात अमल के शिकार नवाज शरीफ अपने अमाल की वजह से नाअहल हुए। खुशी है कि 30 साल बाद नवाज शरीफ को भी नया पाकिस्तान बनाने का ख्याल आ ही गया। तकरीबन 9 एतराज़ात थे। कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं था। NA 120 पर नून लीग की उम्मीदवार कुलसूम नवाज की कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ किरमानी कहते हैं, अपोजिशन ने बगैर सबूत मुज़हका खेज एतराज़ात उठाए। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और पीपल्स पार्टी के फैसल मीर भी मैदान में। सरदार याकूब नून लीग के कायम मकाम सदर बन गए। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला ने तौसीक कर दी। चौधरी निसार का एक बार फिर पार्टी क़यादत के फैसलों पर एतराज़। कहा, सीनियर तरीन रुकन होने के बावजूद अहम फैसलों पे मुशावरत नहीं की जाती। कायम मकाम सदर का फैसला करने के बाद इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाली आयशा गुल अलई की कौमी असम्बली में कमाल की एंट्री। रिवायती कबायली पगड़ी पहनकर ऐवान में पहुंच गई। कहती हैं, धमकियां दी जा रही हैं, गुंडों और माफिया के सामने अकेली खड़ी हूं। कबायली पगड़ी गुंडों के लिए पैगाम है कि मैं डरने वाली नहीं। एफिड्रीन केस में हनीफ अब्बासी को बैंक अकाउंट्स की तफसीलात देने का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नोटिस के खिलाफ हनीफ अब्बासी के वकील राजा तारिक ने पटिशन दायर कर दी। कराची में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। गुलशन मेमार में फायरिंग से एक रजाकार शहीद, दूसरा जख्मी। टीपू सुल्तान रोड पर लूट मार करने वाले डाकुओं से मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। दाइश और दीगर शिदत पसंद तंजीमें तालीम याफ्ता नौजवानों को हदफ बना रही हैं। नौजवान दहशतगर्द तंजीमों से होशियार रहें। आर्मी चीफ की ISPR में इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों से गुफ्तगू। कहा, हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। सिंध हुकूमत और कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आमने सामने। सूबाई हुकूमत ने पहले KMC के अकाउंट्स मुंजमद कराए। शदीद दबाव पर 3 घंटे बाद अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म वापस ले लिया।
म्यूनिसिपल कमिश्नर बदर जमील को भी ओहदे से हटा दिया गया। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुनों के कत्ल का हुक्म लंदन में बैठे शख्स ने दिया। सिंध हुकूमत लंदन में बैठे शख्स के खिलाफ वफाक को खत लिखेगी। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बैंकों की सिक्योरिटी के लिए नई फोर्स बनाने का भी ऐलान। गुलकारा हुमैरा अरशद की शौहर अहमद भट्ट से एक बार फिर लड़ाई और सुलह। राजीनामा होने पर पुलिस ने अहमद भट्ट समेत 5 मुल्जिमान को रिहा कर दिया। गुलकारा की जानिब से कत्ल की धमकियों के इल्जाम पर शौहर को गिरफ्तार किया गया था। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दहशतगर्दी सिटी स्टेशन के करीब हमलावर ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। 13 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। मुल्जिमान ने रेस्टोरेंट में शहरियों को यरगमाल बना लिया। पुलिस का रेस्टोरेंट का घेराव ऑपरेशन जारी। और ईद कुर्बान के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर की मंडियों में रश। बच्चों ने मनपसंद जानवर खरीदने की जिद पकड़ ली। भारी भरकम जानवरों के साथ व्यापारियों के नखरे भी आसमान पर।